हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है पवन वर्मा और आज हम आईटीआई की नई जर्नी शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आईटीआई की थ्योरी के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इससे तात्पर्य यह है व्यावसायिक सुरक्षा मतलब ये हर जगह जरूरी है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसकी सुरक्षा प्लस अपनी सुरक्षा। तो यही इसका इंट्रोडक्शन है। अगर हम इसके इंट्रो की बात करें तो व्यावसायिक सुरक्षा से हमारा तात्पर्य कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा, वो प्लस स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य। क्योंकि मोदी जी ने भी जैसे अगर आपने सुना होगा तो कहा है जान है तो जहान है। इसलिए अपनी सुरक्षा पहले, दूसरा अगर एक बार अगर दूसरे मतलब किसी सामान के टूटने में अपने स्वास्थ्य में कभी अगर कंप्रोमाइज करना पड़े तो हमेशा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। क्योंकि सामान बन सकता है लेकिन अगर एक बार हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो नहीं आ सकता। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम अपने प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर बाई चांस आग लगती है तो आग कितने प्रकार की होती है और उससे हम कैसे बचेंगे। वो बाई चांस भगवान न करे फिर भी अगर किसी को करंट लगता है तो हम उसका कैसे उपचार करेंगे, उसे कैसे छुड़ाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि जैसे अगर कोई आग से किसी ने करंट के वायर को छुआ, अगर आप उसे छुड़ाने जाओगे तो वो बिजली आपको भी पकड़ लेगी। तो आपको छुड़ाना कैसे है किसी बंदे को, या आपको क्या क्या सावधान रखनी है, आपको कौन कौन से वस्त्र पहनने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्राथमिक उपचार की विधियां, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये हो गया इसका इंट्रो। तो इसके बाद हम, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि सबसे पहले आप अगर पढ़ने के लिए आए हो या फिर किसी भी वीडियो में आए हो तो सबसे पहले अपना पेन और कॉपी निकाल के उसे रखें। और सबसे जरूरी चीज अपना नोट्स जरूर बनाएं। क्योंकि नोट्स आज आपको काम आएंगे, कल काम आएंगे। क्योंकि पढ़ा हुआ 1 2 3 दिन में भूल जाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उसे उतना ज्यादा याद आएगा। तो आप सबसे पहले अपना पेन और कॉपी लीजिए, उसमें मैं जो बता रहा हूँ वो लिखिए। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो सिर्फ मेरा निचोड़ रहेगा उस चैप्टर का। जैसे अगर आप पढ़ते हो, आप भी पढ़ोगे तो आप बहुत सारा पढ़ोगे, फिर उसमें से कितना याद आपको ही समझ नहीं आएगा। और अगर मैं जो पढ़ाऊंगा वो उसका निचोड़ रहेगा, मतलब ये है कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और इसके साथ ही मैं वीडियो के आखिर में आपको इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आए हैं, जिन्हें बोलते हैं एमसीक्यू, मोस्ट कम क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बताऊंगा जिससे आपको परीक्षा के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो तक आपको आखिरी तक देखिए और आप अपना भी नॉलेज बढ़ाइए। चलिए ठीक है। तो व्यावसायिक सुरक्षा में स्वास्थ्य तो आप जान गए क्या होता है। अब सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में या हम अपनी जर्नी में जो पढ़ने वाले सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो विद्युत क्या होती है। विद्युत तो आपने हर चीज में, अभी तो आप देख रहे हो कि हाँ पंखा चल रहा है, लट्टू चल रहा है, आप हीटर चल रहा है, टीवी चल रही है, कूलर चल रही है, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत क्या होती है। तो अगर आपको विद्युत को समझना है ना, सबसे पहली चीज विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का पहला अक्षर ई से यहां निकलता है इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्योंकि अगर आप समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल लगेगी। क्योंकि अगर पूछो ना कि विद्युत, बहुत सारे लोग आईटीआई कर लेते हैं, उनका हो जाता है कंप्लीट, उन्हें ये नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है। भाई हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अब इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से होता है हम जानते हैं, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु के अंदर भी संरचना होती है। उसमें होता है केंद्र और एक होता है कक्षा। तो इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर भी उसमें लगाते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। अब आइए हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब इसका क्या हुआ, इसकी खोज कैसे की, किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, या हमें कैसे पता पड़ा कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ये बात आपको लिखना बहुत जरूरी है, ये नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इसकी खोज की थी 1897 में। ये चीज आप हमेशा याद रखना, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, सबसे मेन चीज इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आप हमेशा आवेश याद रखिएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। इस पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आवेश। और इसके बाद इसका भार क्या होता है, क्योंकि वो से करेगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है, क्योंकि हर चीज का भार होता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। तो इसका भार होता है 9.02 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि मतलब इसका भार क्या होता है और क्या होता है। तो ये चीज आप वीडियो पॉज करके इसका मान लिख लीजिए
ये आप नोट कर लीजिए कि आपको बहुत, ये नोट्स अगर आप बनाओगे आगे लाइफ में बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत सारी चीजें हैं। पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और पता है ऑनलाइन स्टडी का सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आप पता है वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ मिटा भी दिया ना, तो आप जादू से 2 मिनट में वापस उसे वीडियो पीछे करके और वो चीज वापस ला सकते हैं। ये आपको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है इस जनरेशन में। चलिए अब इसके बाद हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो मैं आज आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी परिभाषाएं कि इलेक्ट्रिसिटी ये है, तो मैं आपको बता दूं हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती नहीं। जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसमें 2 चीजें होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ये चीज आप याद रखना, बहुत काम आएगी। जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इस दिशा में बहेगी। ये चीज आप ना बहुत जरूरी चीज है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर बह रही है तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इधर बहेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी एक 5 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये इसका नेगेटिव। और अगर हमने इसमें ये बल्ब लगाया है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि हर वायर में जैसे आपका कोई सा भी टुकड़ा हो, ये टुकड़ा, हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चाक का जो टुकड़ा है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये जो कपड़ा है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। हर चीज में इलेक्ट्रॉन है। चाक का छोटे से छोटे टुकड़े में भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर चीज परमाणु से बनी है। तो ये जो, जैसे अगर आपके पास बाई चांस कोई सा वायर, मान लीजिए ये ही वायर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, बट वो ना गति भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कक्षा के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते ही है, ये गति भी कर रहे हैं, बट इन्हें कोई दिशा नहीं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसे जंगल में बकरियां हैं, तो वो सब इधर उधर भागेंगी, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको शाम को घर नहीं जाना है, उनको सुबह वापस नहीं आना है। मतलब ये है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, वो सब ऐसे यहाँ गति कर रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है। बट अगर आपने इसमें बैटरी का नेगेटिव सिरा लगा दिया, यहाँ से बैटरी का नेगेटिव सिरा लगा दिया, तो उसको फिर एक दिशा मिल जाएगी। आपको पता होगा पॉजिटिव मतलब समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, और विषम आवेश जैसे माइनस प्लस होता है वो आकर्षित होते हैं। जैसे अगर हम इसमें माइनस सिरा लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे, जैसे यहाँ से इसमें माइनस है, तो यहाँ से अगर हम इसमें माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड बहेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब रिफ्लेक्ट होंगे, वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा इसमें, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह, वो होगा इस दिशा में। और मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत विद्युत धारा बहती है, तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ना, वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की। ये बहुत काम की चीज है। ये आपको पता है, बहुत सारे बंदों को आईटीआई खत्म हो जाती है, उनको ये नहीं पता होता है कि विद्युत धारा कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं, या क्या होता है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी 2 प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और गति विद्युत। गति विद्युत जो हमारे घर में आती है, और स्थिर विद्युत जैसे आपने बचपन में किया होगा। बचपन में सबने ये काम किया है, ये सबने बोला था पेन निकालो, अपने बालों में पेन घिसो और ऐसे कागज को, उसके ये देखो, कागज को आकर्षित करो। ये काम हर बंदा करता है। चलिए तो ठीक है, अभी हमने जाना विद्युत क्या होती है। अब हम जानते हैं विद्युत कार क्या होता है। जो आप आईटीआई के बाद बनने वाले हो, ये जिस चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, उसे बोलते हैं विद्युत कार। जो आपका सपना है, जो आप फ्यूचर में कहलाओगे, वो इलेक्ट्रीशियन जा रहा है, इसे बोलते हैं विद्युत कार। भैया विद्युत कार क्या होता है? तो विद्युत कार क्या, अगर सिंपल परिभाषा समझे, जो विद्युत चलित मशीनों का मतलब उसको ठीक करता हो, उसके बारे में जानता हो, और उसमें कुछ खराबी हो तो उसे ठीक कर दे। या फिर जो नई मशीनें बनाए, जो नए इन्वेस्टमेंट, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम कुछ अच्छा करें। आप निकोलस टेस्ला को जानते होंगे, जिनने एसी की खोज की थी। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल करके देखना, निकोलस टेस्ला। उन्होंने जब एसी की खोज की थी ना, पता है वो भी, मतलब उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ जूनियर इंजीनियर की थी।
बट उन्होंने ना मशीनों को ठीक किया, उन्होंने जैसे उसकी दक्षता जैसे बोलते हैं, वो मशीनों की बहुत कम थी, उन्होंने बढ़ाए, तो उसे इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। और आपने अगर देखा हो कौन सी फिल्म, 3 इडियट्स, उसमें जो आमिर खान है वो, उसे कुछ नहीं आता था, मशीनें खोल के बैठ जाता था, पलता रहता था। तो मशीनें कुछ भी खोलो, ऐसा नहीं कि आप घर की सारी मशीनें खोलने लगो, बाकी जो मशीनों को सुधारे वो इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। या फिर उसकी जानकारी रखे, सारे सुरक्षा नियमों के बारे में पता हो, वो जो जैसे बिजली विभाग में हमें जो हमारे घर में आपूर्ति या हमारी सहायता कर सके, वो इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। उसके बाद हम जानते हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रिशियन। अब जैसे अगर इसमें बताया था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हमारा चैप्टर था, तो हमें जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर यूं कहें हमें करंट क्यों लगता है। करंट लगने का कारण, तो अगर आपके पे अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि हमें करंट क्यों लगता है, ये कितने वोल्ट से अधिक विद्युत धारा जब हमारे शरीर में जाएगी तो हमें करंट लगेगा, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, इससे पहले आपको याद रखना जरूरी है कि हमारे घर में बिजली कितने वोल्ट आती है। तो जो हमारे घर में आती है वो 230 वोल्ट से 240 वोल्ट ऊपर नीचे आती है, ये हमारे घर में विद्युत की मात्रा आती है। और जो हमें करंट लगता है वो सिर्फ 90 वोल्ट, मतलब यदि आपके घर में 90 वोल्ट या फिर आपने 90 वोल्ट के तार को अगर छुआ है तो आपको करंट लग सकता है। और करंट क्यों लगता है, जैसे कि विद्युत आपने देखा होगा, इसका आवेश देखा होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक और जरूरी चीज, विद्युत की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 10⁸ उसकी स्पीड होती है मीटर प्रति सेकेंड। इसके साथ साथ ये जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड भी होती है, साउंड की स्पीड भी लगभग इतनी होती है। जो लाइट की स्पीड होती है वो इतनी होती है कि 3 इंटू 10⁻, तो ये भी आपको याद रखना। तो जब इतना ज्यादा वोल्टेज हमारे शरीर में जाएगा 90 वोल्ट से, तो जो हमारा शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा, रक्त का संचार, पूरा शरीर उथल पुथल हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारे फेफड़ों में, क्योंकि सांस लेने में बहुत दिक्कत आने लगती है जब हमें करंट लगता है। इसके साथ साथ मांस जल जाता है, हमारा खून जल जाता है, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तो हमेशा सोचे, ये हमेशा याद रखिए कि 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट की विद्युत धारा जब हमारे शरीर से प्रवाहित होती है तो हमें करंट का अनुभव होता है। ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी। इसलिए कई देश है, जैसे आप देखेंगे कि शिप जो होती है, जहाज, जो जल वाले जहाज होते हैं, उनमें जनरली वोल्टेज रखा जाता है 120 वोल्ट, जबकि हमारे घर में होता है 230, 120 वोल्ट। क्योंकि अगर झटका लगता भी है तो उन्हें इतना अनुभव ना हो, थोड़ा मतलब करंट से छूट सके। और सबसे जरूरी चीज जो करंट लगने के लिए सबसे जरूरी, वो है अर्थिंग। पानी सबसे खतरनाक चीज है जिसकी वजह से हमें करंट लगता है। जहां पे हमें अर्थिंग मिला वहां पे हमें करंट लगना कंपलसरी है। चलिए, ये तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हमारी। विद्युत कार क्या होता है, अब हम जानते हैं जैसे कि अगर बाई चांस हम ITI करते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना है कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें, BHEL है, सेल है, गेल है, ऐसी ऐसी फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहां पे या फिर आप कहीं भी जाते हो तो आपको सुरक्षा संकेत, मतलब ये है कि जैसे उन्हें आपको कोई सा संकेत बता दिया, क्योंकि हर चीज लिखना नहीं है, हर कोई पढ़ा, मतलब जैसे जनरली सब लोग पढ़े होते हैं, बट कुछ चीज ऐसी है जैसे बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़े होते, तो वो संकेत से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कहीं पे संकेत बना है, जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा कि आगे स्कूल है तो बच्चे बना देते हैं उनके पास बैग, या फिर बोल देते हैं धीरे चलो, ताकि बच्चे हैं यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, इसलिए धीरे चलो। कहीं पे लिख देते हैं स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति आवर आपको स्पीड रखनी है। तो ये हमारे सुरक्षा संकेत है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिशियन जहां हम काम करते हैं या जहां हम पढ़ाई करते हैं, वहां भी बहुत सारे, क्योंकि मशीनें होती है बड़ी बड़ी, तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ संकेत होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन मतलब सुरक्षा संकेत। तो सुरक्षा संकेत अगर हम बात करें, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुरक्षा संकेत क्या होता है, ये कैसे मतलब हम इन्हें जान सकते हैं। ये आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपसे पूछेंगे कि सुरक्षा संकेत कितने टाइप के होते हैं, या फिर ये सुरक्षा संकेत आपको एक सुरक्षा संकेत बना के बता दिया कि ये सुरक्षा संकेत कौन सा, इसके द्वारा आपको क्या बताना चाहिए, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सुरक्षा संकेत कितने टाइप के होते हैं। तो आइए जानते हैं सुरक्षा चिन्ह क्या होता है। तो आपको अगर सुरक्षा चिन्ह अगर आपको जानना है, सुरक्षा चिन्ह, पता है इन चिन्हों को जानने में, याद करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको सरल से सरल तरीका बताऊंगा।
तो मैं आज आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ना कोई, मतलब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं जिससे, यकीन मानिए आज अगर आपने यहाँ पे ये पढ़ लिया तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। आप कभी भी पढ़ के देख लीजिएगा, बस आपको एक दो बार रिवाइज है, और जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो आपको बहुत बहुत टाइम तक याद रहेगा। तो पहला है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह से यहाँ से देखे, निषेध, निषेध से हमें समझ आ रहा है कि मना ही कर रहा होगा, कोई भी किसी काम को करने से हमें मना कर रहा है, और इस संकेत में हमें बताया जाएगा कि ये काम नहीं करना है, मतलब नहीं करना है मतलब नहीं करना है। अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य मतलब जरूर ही करना है, जैसे कि अनिवार्य मतलब आपको करना ही है। चेतावनी मतलब चेतावनी दी जाती है कि आगे रोड बन रहा है, ये आपको चेतावनी दी जाती है तो आप आगे नहीं जाइएगा, या फिर भूस्खलन हो रहा है तो आप आगे नहीं जाइएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो यहाँ पे आगे नहीं जाइएगा, ये आपकी चेतावनी है कि यहाँ चल रहा है तो आप ऐसा ना करें। सूचनात्मक, सूचना मतलब ये तो जनरली ऐसा है कि आपको हर जगह मिल जाएगा, आप अगर कॉलेज में भी जा रहे हो सूचना दी जाती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की क्लास है, ये आपको सूचना दी गई है कि इलेक्ट्रीशियन की क्लास है, मतलब यहाँ पे कोपा की क्लास है, यहाँ से आपको अंदर जाना है, यहाँ से बाहर जाना है, ये होगी हमारी सूचनात्मक। तो आइए, तो हो गया हमारे संकेतों के बारे में। चलिए ठीक है, तो हमने अपना पहला चिन्ह पढ़ा था निषेधात्मक चिन्ह। चलिए आइए, मैंने बोला था निषेध मतलब मना करना, तो अगर इस सिंबल की सबसे पहली प्राथमिकता देखें तो इसमें क्रॉस बार होता है ना। बहुत सारे बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है, हालांकि याद करने में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, फिर मैंने इसका एक तरीका निकाला कि इसे कैसे याद किया जाए। और आप सोचेंगे कि यार इसमें सिंबल ही सिगरेट वाला ही क्यों बनाया, तो इसके पीछे भी एक आपका ही फायदा है। देखिए, आपको अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो, जैसा कि आपने सबने पढ़ा होगा कि परिभाषा क्या होती है, तो ये होती है लाल रंग के बॉर्डर, ये होता है लाल रंग के बॉर्डर, सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजों के लिए मना किया जाता है, जैसे नो स्मोकिंग, डू नॉट रन, आपको यहाँ दौड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको साइकिलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको बीड़ी नहीं पीनी है, यहाँ पे कुछ सामान नहीं बिकेना, पानी नहीं डालना है ना। तो अब आपको अगर इसे याद करना है तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत आएगी। सब याद करेंगे लाल रंग के बॉर्डर, सफेद बैकग्राउंड, काली आकृति, और आप ये याद करके अनिवार्य पे जाओगे तब तक ये भूल जाओगे, सबके साथ होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, वो भी इसी से आप ऐसे याद हो जाएगा आपको कि आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए ठीक है, सिगरेट, सबने सिगरेट तो जल्दी देखी होगी। अगर हम सिगरेट जलती हुई देखते हैं तो हमने सिगरेट जलाई, सबसे पहले क्या होती है, सिगरेट लाल होती है, सबने देखा है। चलिए ठीक है, लाल हो गई, लाल, लाल चिन्ह आ गया। उसके बाद राख बनती है, राख का कलर क्या होता है, सफेद, सफेद आ गया, है ना। उसके बाद धुआं कैसा निकलता है, काला, काला। अब आप ना कभी नहीं भूलोगे, लाल हमने आग लगाई, वो सिगरेट से लाल हुआ, उसका जो राख बनी वो बनी सफेद और काली, और जैसे जिसपे क्रॉस किया हुआ है, काली भी कौन सी चीज है, निकल गई। तो जिस चीज के लिए हमें मना किया गया है, मतलब कि, और खतरनाक क्या होता है हमारे लिए, धुआं ही खतरनाक होता है। सिगरेट क्या खतरनाक होती है, उसमें तो कागज होता है, जो उसका धुआं होता है ना वो खतरनाक होता है। तो हमें मना भी किससे, सिगरेट पीने से, मतलब काली चीज, उसमें से जो निकल रहा है धुआं ही अंदर लेते हैं हम, सिगरेट तो अंदर खाते तो है नहीं, धुआं अंदर गया तो हमें काली चीज, धुआं लेने से मना किया गया है। तो आप कभी नहीं भूलोगे, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि सिगरेट हमने जलाई, उसमें यहाँ पे होता है लाल, धुआं, राख बनती है हमेशा सफेद, और धुआं निकलता है काला। तो अब आप कभी निषेधात्मक नहीं भूलोगे। आप एक दो बार और अगर इसे पढ़ोगे ना, ये वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे वाह क्या बताया है आपने। तो चलिए ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह अब आपको याद हो गया। अब आप इसके बारे में तो बहुत सारे पढ़ सकते हो। अब हर चीज में मना किया जा सकता है, जैसे मम्मी बोलती है मस्ती मत करो, बारिश हो रही है घर के बाहर मत जाओ, ये भी आपको काम करने के लिए मना, गर्मी बहुत लू चल रही है घर से बाहर मत जाओ। तो जैसे अगर आप प्रयोगशाला में बात करें तो वहां पे बोला जाता है कि सिगरेट मत पीजिए, जैसे आप बहुत जगह डू नॉट यूज मोबाइल, ये भी एक निषेधात्मक ही है। लेकिन हम भारतीय हैं, जहां बोलेंगे ना कि यहाँ मोबाइल नहीं चलाना, हम वहीं बैठ के मोबाइल चलाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा निषेधात्मक चिन्ह। उम्मीद है कि आपने निषेधात्मक बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसका एक बार और रिवीजन भी कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये अपने पास बहुत अच्छी, मतलब ये समझिए वरदान है अपने लिए कि हम वीडियो वहीं रोक के फिर से आगे की चीज पढ़, पीछे की चीज पढ़ सकते हैं, फिर आगे की पढ़ लेंगे, कहीं भटके नहीं जा रहे। चलिए ठीक है, अब है अनिवार्य चिन्ह। अब अनिवार्य चिन्ह में क्या है कि आप कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको बोला जाता है, ये सिर्फ आपके लिए होता है कि आपको अनिवार्य है कि काम, मतलब आपको ये चीजें पहननी, ये चीज नहीं पीना। देखिए हम हमारे यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा भाई है हनी सिंह कट किए हुए है मस्त, अभी इसने स्माइल कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको बोले जाए, अगर आप अनिवार्य का बोलेंगे तो हम इससे क्या बोलेंगे कि भाई तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो, यहाँ कहीं से भी सामान गिर सकता है, सबसे पहले अपने सिर पे ये हनी सिंह कट को हटाओ और अपने सिर पे टोपी पहनो, क्योंकि अगर तुम टोपी नहीं पहनोगे और तुम्हारे सिर पे कोई सामान गिर गया तो तुम
हनी सिंह बन जाओगे। इसलिए हम सबसे पहले इसको टोपी पहनाएंगे, उसके बाद हम इससे बोलेंगे भाई यहाँ मशीनें चल रही हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तुम्हारी आंख में लग सकता है, तुम चश्मा पहनो। हम इसको चश्मा पहनाएंगे। तो ये हमारे अनिवार्य के अंतर्गत आते हैं कि अनिवार्य संकेत क्या होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। तो देखा आपने, हमने अपने हनी सिंह से बोला बेटा अपने बाल नीचे करो और टोपी पहनो वरना तुम्हें लग जाएगी, तो ये से बोलते हैं हेड प्रोटेक्शन। अब जैसे आप बोलते हैं अनिवार्य चिन्ह, अब जैसे आपको मैंने निषेधात्मक याद करना बताया था, अब मैं बताऊंगा कि आप अनिवार्य चिन्ह को याद कैसे कर सकते हैं। तो इसे याद करने का तरीका है, अनिवार्य क्या चीज है हमारे लिए, पानी अनिवार्य है, खाना अनिवार्य है, वायु अनिवार्य, उसके साथ जमीन धरती माँ अनिवार्य, उसके साथ आसमान भी क्या है हमारे साथ अनिवार्य। तो आइए हम आसमान को लेते हैं, आकाश क्या है अनिवार्य। अब चलिए ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा नीली पृष्ठभूमि पर सफेद आकृति, यार हमारा दिमाग गया यार आसमान का कलर क्या होता है, नीला, हमें याद हो गया। उसके ऊपर बादल कैसे होते हैं, सफेद सफेद। अब आप ये चीज कभी नहीं बोलोगे, आप जब भी आसमान में भी देखोगे ना कभी, तो बोलोगे यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो आप बोलोगे नीली पृष्ठभूमि पर सफेद बादल, मतलब नीली पृष्ठभूमि पर सफेद आकृतिक सिंबल अनिवार्य, और ये हमारे लिए अनिवार्य भी। अब आप बोलोगे वर्षा में तो काले होते, तो भैया हमें याद करना है, चुपचाप याद करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनिवार्य चिन्ह। तो इसमें हम जैसे बोलते हैं वेयर हेड प्रोटेक्शन, वेयर आई प्रोटेक्शन, हमें कहाँ चश्मा लगाना है, कहाँ हमें टाई नहीं पहनी, इसके सिंबल भी होते हैं, कहाँ हमें टाई पहनी, फैक्ट्री में जनरली टाई नहीं पहनी जाती, तो हमें कहाँ कहाँ हमें ग्लव्स पहनने हैं, कहाँ जैसे अभी आप अस्पताल में जाओगे तो हम बोलते हैं अभी आप ग्लव्स पहने रहो, अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है तो अभी तो सब ग्लव्स यहाँ, अब तो जगह जगह लगेगा कि भैया माउथ कवर पहन के चलो, उसके साथ साथ हैंड ग्लव्स भी पहन के चलो। तो ये तो हमारा हो गया अनिवार्य, मतलब ये अनिवार्य है, यहाँ पे थूकना। चलिए ठीक है ठीक है, अब हमारा हो गया निषेधात्मक, हो गया अनिवार्य, हो गया। अब होता है चेतावनी संकेत। तो जो चेतावनी चिन्ह होता है उनमें किसी भी चीज के लिए चेतावनी दी जाती है, जैसे यहाँ पे आगे रिस्क ऑफ फायर है, यहाँ पे रोड बन रहा है तो आप आगे ना जाइए, यहाँ पे भूस्खलन हो रहा है आप आगे मत जाइए, यहाँ पे ओवर है मतलब बिल्डिंगों में काम चल रहा है आप निकल के मत जाइए, कुछ भी सामान गिर सकता है, आपको चोट लग सकती है। चलिए ठीक है, अब हमने दोनों की तो ट्रिक बता दी कि हम कैसे याद करेंगे। अब चलिए तीसरी चीज की भी ट्रिक जानते हैं। और हाँ, सबसे पहले मेन चीज जो मैंने सिंबल बनाया ना, या हर जितने भी दोनों में सिंबल बनाए, इसे रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, तो ये जो सिंबल है ना मोस्टली कम, बहुत ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार आने वाला सिंबल है, ये सिंबल बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए इस सिंबल को भी आप याद रखें। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, आपका पेपर आएगा, आपका ईयरली पेपर होगा या फिर सेमेस्टर वाइज पेपर होगा, पूछेंगे कि कौन सा कलर किसमें होता है, तो ये तो आप याद रखना ही। चलो ठीक है, वो तो हम बता रहे हैं कैसे याद करना। चलिए ठीक, अब आप सोचेंगे यार इसको याद कैसे करें, क्योंकि किसी में सफेद आकृति, किसी में काली, किसी में क्या, तो इसकी भी एक ट्रिक है, आपने सुना होगा एक शब्द पिकाचू, पिकाचू, ये शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पिकाचू। पिकाचू शब्द अब देखना आप कितने से याद होंगे, पी से पीली पृष्ठभूमि, काली आकृति और चा से चेतावनी। अब आप सपने में भी अगर आपसे कोई पूछेगा ना चेतावनी संकेत, आपको याद आना चाहिए पिकाचू, पीली पृष्ठभूमि में काली आकृति और वो चेतावनी, तो आपको इससे याद हो जाएगा चेतावनी से। और इसमें यही जरूरी है, आपसे मेनली कलर ही पूछते हैं, तो ये तो है कि आपको हाँ वहां पे ध्यान रखना है, लेकिन आपको अपनी परीक्षा की भी तैयारी करनी है, आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको ऐसा एग्जाम दोगे उसकी भी तैयारी करनी है, तो उसमें आपको याद रखना जरूरी, ये ही सिर्फ यही चीजें इसमें याद रखना है। आप इसमें पिकाचू याद रखिए, पीली पृष्ठभूमि पर काली आकृति और चेतावनी संकेत, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और ये चीज आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, निषेधात्मक में क्या था, मना किया था, हम बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी में लाल रंग की आकृति थी, सफेद धुआं निकल रहा था और उसका काला धुआं निकल रहा था और सफेद राख बन रही थी, वो याद हो गया। उसके बाद जरूरी क्या था, आकाश, आकाश का रंग क्या था, नीला, आकाश के ऊपर बादल कैसे थे, सफेद। ये चीज आपको याद रखना, बहुत काम आएगी, सच बता रहा हूँ। चलिए आइए, तो अब हम जानते हैं सूचनात्मक संकेत क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियोस का भी आपको बताया था कैसे याद करना है, ऐसे इसका भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे याद करना है, क्योंकि इसे ट्रिक से याद होगा, ऐसे आप भूलोगे, एक याद करोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा याद करोगे तीसरा भूल जाओगे। चलिए ठीक है, इसका हम जैसे सिंबल देखते हैं, फर्स्ट एड अवेलेबल, बोले यहाँ पे फर्स्ट एड अवेलेबल है, तो इसमें जो होता है पृष्ठभूमि होती है हरी और जो उसका वो सिंबल बना होता है वो सफेद आकृति का बना होता है, इतना आप याद कर लोगे। उसके बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसमें एक लिखा है, उसमें जो आपकी बुक में लिखा है, फिर उसमें दूसरा टाइप भी दिया है सफेद आकृति पे लाल, फिर आप बोलोगे यार ये कैसे, इसको पढ़ना है इसको पढ़ना है। तो इसका एक आसान तरीका है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हो LHS, ये आप सिंबल आपने देख लिया है,
तो अगर आप, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे आप एक शब्द LHS, लीस्ट, चलिए ठीक है, LHS यहां से आप याद कर सकते हो। H से हरा, S से सफेद और L से लाल, लाल हरा सफेद। तो इसमें आप एक, फिर आपको बहुत और भी चीज याद करनी पड़ेगी कि ये जो है इधर से यहाँ, ये दोनों हरे से सफेद, और फिर आपको फिर यहां से शुरू करना है और फिर इधर आना है। जैसा कि आपको पता है ABCD कभी खत्म नहीं होती, A to Z होता है, फिर Z से फिर शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आप जैसे यहाँ से जाओगे H से H, यो फिर तो LHS से आप उसे याद कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ऐसे नहीं होता तो एक शब्द है हौसला, हौसला, तो आप हरे से सफेद और सफेद से लाल, इस चीज को आप वैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे H सा आ गया कॉमन, तो हरे से सफेद, सफेद से लाल, या फिर आप इस चीज से भी याद कर सकते हो। आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको हमेशा याद आएगा। तो ये तो हो गए हमारे सारे सिंबल। तो आप इससे अपने सारे सिंबल याद कर सकते हो, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और लगभग 1 या 2 नंबर का तो पक्का इससे पेपर में आना है, ये 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। चलिए ठीक है।